हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों से आपका इंतजार था सर, ऑर्गेनिक कुछ पार्ट हम लोग अल्कोहल फिनॉल तक किए थे। आज हम लोग देखने चल रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक कार्बोनिल कार्बन होता है। इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिल। एल्डिहाइड और कीटोन में किस चीज़ का अंतर है? अगर इस जगह पर एक तरफ एल्किल ग्रुप हो जाए और एक तरफ हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है, तो एल्डिहाइड हो जाएगा। एक तरफ हाइड्रोजन हो जाए, दूसरे तरफ आर रहे चाहे एच रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन है। और कीटोन में क्या हो जाता है, कार्बोनिल कार्बन जो है, अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप अगर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन। आपको जो पढ़ना है उसमें नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ना है, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पढ़ना है, किस तरह का नेचर है। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर हम लोग चलते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले आपको किसका नॉमेनक्लेचर देख लीजिए, एकदम बेसिक आइडिया में एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर। एल्डिहाइड, सर एल्डिहाइड का नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? तो एल्डिहाइड का नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट एल्केन का नाम लेते हैं, ठीक है ना। पेरेंट एल्केन का जो नाम है वो लास्ट में ई की जगह पर क्या लगा देते हैं हम लोग? एल लगा देते हैं। तो किसका नॉमेनक्लेचर हो जाता है? एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर हो जाता है। जैसे देखिएगा एग्जांपल चेक कर लीजिए, मान लीजिए HC डबल बॉन्ड OH। एक चीज और दिमाग में रखिएगा, एल्डिहाइड को आप लोग क्या लिख सकते हैं, यही जो है R या H जो भी हो, CHO पहचान है इसका। कौन पहचान है इसका? CHO। तो HCHO भी कह सकते हैं हम इसको। अब इसका नाम लिखना है, कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन का एल्केन क्या होता है? मीथेन। ध्यान से समझ लीजिए, एकदम नहीं समझिएगा बहुत दुख दुविधा दिक्कत होगी। मीथेन है, मीथेन का ई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा शायद। और उसकी जगह पर आप क्या लिख दीजिए? AL लिख दीजिए। नाम क्या हो जाएगा इसका? मीथेनॉल। अगर अल्कोहल का नाम आपको याद होगा तो अल्कोहल में क्या लगाते थे? OL लगाते थे, तो नाम क्या बनता था? मीथेनॉल। क्या बनता था? मीथेनॉल। अल्कोहल में और एल्डिहाइड में इतना अंतर है। किस चीज का अंतर है? OL का और AL का। जैसे अगर हम यहाँ पे एक कार्बन लगा दिए CH3, यहीं चेक कीजिए कितना कार्बन? 2 कार्बन सर। 2 कार्बन का रूट क्या होता है? ईथ। नहीं याद है तो 10 तक याद कर लेना कम से कम। तो ईथ, ये देखिए ईथेन होता, ईथेन में AL लगा देते तो नाम क्या हो जाता? इथेनॉल। क्या ना जाता? इथेनॉल। अगर एक और कार्बन इधर हो जाता और यहाँ CH2, तो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है ना, प्रोप हो जाता। तो प्रोपेन लिखते और उसमें AL लगा देते, प्रोपेनॉल हो जाता। अगर कोई ज्यादा होशियारी कर रहा है, कह रहा है कि सर यहाँ पे CH3 लगा दिया, तब नाम कैसे लिखोगे? तब क्या करोगे आप? इसको चेन ले लेना और एल्डिहाइड वाले कार्बन को हमेशा 1 देते हैं, बहुत पावरफुल होता है वो। 1 2 3। दूसरे नंबर पर एक ग्रुप दिख रहा है, दैट इज मेथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप दिख रहा है? मेथिल। तो लिखो ना नाम 2 मेथिल। दूसरे नंबर पर कौन आया है? मेथिल। अब लॉन्ग चेन देखो, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो आप? प्रो। तो क्या लगाओ सर? प्रोपेन। प्रोपेन। ई मत लिखना, ई के जगह पर क्या लिखना है? AL लिखना है। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको बेंजीन रिंग में CHO जोड़ दिया, बेंजीन रिंग में CHO जोड़ के रखा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो बेंजल डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? याद रखना, बेंजल डिहाइड। क्या नाम इसका होगा? बेंजल डिहाइड, ठीक है। अब चलो देखते हैं कीटोन का नामकरण। कीटोन का क्या था? RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। इसके नाम लिखने के लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पाप है, एकदम पाप हम लोगों को नहीं करना है, पुण्य का काम करना है और सारी गलती यहीं पे कर लेना है। एग्जाम में जाके सिर्फ क्या करना है? सही काम करना है। तो प्रोपेन कोई भी कीटोन हो, आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा कीटोन C डबल बॉन्ड O है और CH3 है। चलिए नाम कैसे लिखते हैं इसमें हम लोग? एल्केन जो है लॉन्गेस्ट चेन वाला, एल्केन के जगह पे ई के जगह पर क्या लगाते हैं? ओन। 1 मत पढ़ लेना है, जो 1 में आ रहा है वो मत पढ़ते रहना। क्या है? ONE, ओन। पढ़ लोगे नहीं ना? हाँ। तो चलो इसका नाम देखो अब क्या होगा? 1 2 3। कितने कार्बन हो गए सर? 3 कार्बन। 3 कार्बन मतलब रूट क्या हो गया? प्रोप। प्रोप से क्या लिखते हैं हम लोग? प्रोपेन। इतना दिन में तो ये ख्याल आ ही क्या होगा कि ई नहीं लिखना है। ई नहीं लिखना है तो क्या लगाना है? ओन। नाम क्या होगा? प्रोपेनोन। नाम क्या होगा? प्रोपेनोन। कौन वो तकलीफ हुआ? नहीं हुआ? अरे केकरो कोई तकलीफ भइल बात भाई कहे के चाही। अब भोजपुरी बड़ा बढ़िया भाषा बा, बोले के चाही है। चलिए
इसका नाम बताइए। मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, अब आप क्या करेंगे सर, लंबा चेन चूज करेंगे, करो ना, तो मना क्या किया है। अब क्या करेंगे सर, काउंटिंग करेंगे, इधर से दूसरे नंबर पर कीटोनिक ग्रुप और इधर से 1 2 3 नंबर पर पावरफुल मेथिल नहीं है, पावरफुल कौन है, कीटोन। तो कितना लोग मेथिल को देख करके राइट साइड से नंबरिंग कर लेगा, और राइट साइड से नंबरिंग करके धोखा खा जाएगा। धोखा नहीं खाना है जीवन में, है ना, अच्छे से दिमाग से काम करना है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगा 1 2 3 और 4, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है, सबको दिख रहा होगा कौन सा ग्रुप, एक कार्बन का मेथिल, तो लिखना दो सर। 3 नंबर पर कौन है, मेथिल, तो लिखो 3 मेथिल, ठीक है। ये क्वेश्चन नाम लिखने वाला जरूर आएगा बॉस, 3 नंबर का। अब देखो ये क्या है, ब्यूट। क्यों सर, 1 2 3 4 को कार्बन है, तो ब्यूट। तो ब्यूट को बट कितना लोग पढ़ते हैं, मत पढ़ना, ठीक है। ब्यूट। दूसरे नंबर पर ओन है, तो यहां लिख देना 2 और फिर लिखना ONE। ब्यूट मत लिखना, ब्यूटेन लिखना, ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है, ब्यूटेनोन या 2 ब्यूटेनोन पहले भी लगा सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हाँ, बस कंफ्यूज मत होना किसी चीज में। मान लो कि ऐसा दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये CH है और ये CH2 है, ये CH3 है ना। अब नंबरिंग करना है, नाम लिखना है आपको इसका, तो आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। सर ये हमारा क्या है, सबसे लंबा चेन है, 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से सेम। तो बाईं तरफ से चलने पर क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड इन मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5, कौनो तकलीफ वाली बात नहीं ना। चलो अब बताओ क्या है ये, सबसे पहले सर 5 कार्बन है, तो लिखेंगे पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ है, पहले नंबर पर, तो लिखेंगे पेंट 1 इन, हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ा है, 3 पर, तो यहां लगाएंगे 3 और लिखेंगे ONE, पेंटिनोन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम बताओ तो क्या होगा, मेरे ख्याल से आप बता पाएंगे। चलो देखो, C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो बिल्कुल सर 1 2, दूसरे नंबर पर मेथिल है, तो 2 मेथिल नहीं है, अरे है नहीं है सर मेथिल। साइक्लोहेक्सेन है क्या, 6 कार्बन का चेन दिख रहा है आप लोगों को, तो सर साइक्लोहेक्सेन है, उसमें डबल बॉन्ड लग गया ना O के साथ, तो क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेनोन, है ना। तो इसी तरीके से आप लोग इसमें नाम लिखते चलिए। नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, अगर कार्बोनिल ग्रुप को देखिएगा तो C डबल बॉन्ड O होता है, इस तरीके से अंदर की ओर बॉन्ड होता है, और एक बॉन्ड इस तरीके से बाहर की ओर होता है, और जो भी इनके साथ आपका जुड़ा हुआ है हमको उससे ज़्यादा वास्ता नहीं है, ठीक है। ये कैसा फिगर बनाता है, सबसे पहले प्लेनर बनाता है, क्या बनाता है, प्लेनर, ठीक है ना। PLA देख लेना, स्पेलिंग चेक कर लेना, नहीं आता अंग्रेजी हमको। प्लेनर, और भी कैसा, ट्रीगोनल प्लेनर, कैसा सर, ट्रीगोनल, त्रिभुज बनाता है, ट्रीगोनल प्लेनर, इस तरीके से ये त्रिभुज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, त्रिभुज बनाता है। ये इस प्लेन में रहता है, जो भी प्लेन आप इसको दिखाइएगा, तो इसको मिटा देते हैं हम। प्लेनर स्ट्रक्चर लेकर के रखता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। देखो इसके पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लेविस बेस जैसा काम करता है। क्या करता है, लेविस बेस, ठीक है, बेस जैसा काम करता है। कार्बन यहाँ पे कितना हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बताओ 1 2 3 सिग्मा है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। जब 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2। तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण कार्बन जो है, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, लेविस एसिड जैसा काम करने लगता है। कैसा काम करने लगता है, लेविस एसिड, ठीक है, लेविस एसिड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। ऑक्सीजन पर डेल माइनस होता है और कार्बन पर डेल प्लस होता है, इसीलिए ये बेस के जैसा काम करता है और ये एसिड के जैसा काम करता है। ये सब जो एंगल है इनके बीच में, ये सारे के सारे एंगल 120 डिग्री के होते हैं। ये भी 120 डिग्री होता है और ये भी 120 डिग्री होता है। तो ये है आपका नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब हम लोग चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप लोग को पहला देखना है बाय ऑक्सीडेशन और दूसरा ओजोनोलाइसिस, बाकी भी हम लोग देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ किसका, अल्कोहल का देखना है। किसका ऑक्सीडेशन देखना है, अल्कोहल का। जब आप 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तब क्या होगा, और 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तब क्या होगा। जब आप 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर आपको पता होगा तो अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, जाके देख लीजिएगा, कराया हुआ है, इससे जस्ट पीछे वाला में होगा।
तो अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसके साथ ऑक्सीडेशन कराना है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, और CH2Cl2। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मत दे दीजिएगा, K2Cr2O7 मत दे दीजिएगा, KMnO4 मत दे दीजिएगा। इस तरह का अगर दे देंगे तो तुरंत एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के। इसीलिए PCC के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराइएगा, ऑक्सीडेशन कराइएगा, आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। भाई जिनको एग्जाम्पल चाहिए आप ले सकते हैं, CH3CH2OH है, अगर हम इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं PCC की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? ये देखिए, सीधा सीधा ये दिमाग में रखिए। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, H, ये O और ये H है ना, इसको यहां से H2 रिमूवल कर दीजिए और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट कर दीजिए, क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, क्या नाम होगा? इथेनॉल। वहीं पे अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हो, कितना डिग्री? 2 डिग्री। देखिए जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है वो कितने कार्बन के साथ? 2 कार्बन के साथ। तो फिर से ये H और ये H सीधा सीधा खा जाओ, दोनों H जाएगा तो दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड ले आना, तो R के साथ और C डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ। कुछ चाहिए नहीं, एकदम सिंपल सा एकदम मेथड है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप K2Cr2O7 KMnO4 H2SO4 के प्रेजेंस में इन सबको ले सकते हैं, ये फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे खास बात ध्यान रखना है कि जब भी आपको सिर्फ एल्डिहाइड बनाना होगा तो K2Cr2O7 मत दीजिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप कहिएगा कि सर आप हिदायत नहीं दिए, नहीं बताए थे। इसका एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आप लिख सकते हैं, CH3CCH3OH अगर है, आप कोई भी दे दीजिए, K2Cr2O7 दे दीजिए, H2O दिया हुआ है, दे दीजिए, यहां से H और यहां से H निकल के जाना ही है, क्या बनेगा? CH3C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और एक CH3 है, ये है, तो आपको क्या दिखाई देगा? कीटोन दिखाई देगा। दूसरा मेथड है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। क्या कह सकते हैं? ऑफ एल्कीन। किसका ओजोनोलाइसिस करना है हम लोगों को? एल्कीन का। जब भी हम लोग एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो ये देखिए, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ओजोन मतलब O3, और बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन दो बॉन्ड इधर से, 2 बॉन्ड इधर से, इसका भी 2 बॉन्ड, तो भाई साहब 3 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन इस तरीके से और 1 ऑक्सीजन ऊपर, कार्बन अपना 2 बॉन्ड तोड़ा है, तो एक ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ, एक नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ, एक ऊपर वाले के साथ, एक नीचे वाले के साथ, और ये दोनों आपस में बनाए हैं बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जैसे हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं, जिंक देते हैं और एसिटिक एसिड देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, माने वाटर देते हैं, ये तुरंत यहां से इस तरीके से और इस तरीके से ब्रेक मारता है और क्या बन जाता है? RCH डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, R-CH डबल बॉन्ड के साथ क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। यहीं पे मजा तब आएगा जब हम लोग क्या कर लें, इसके जगह पर ध्यान देना, हम CR डबल बॉन्ड CR और R ले लें और ओजोन दे दें, तो क्या बनेगा सर? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कुछ इसी तरीका, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, C ऑक्सीजन लिख लेना, नीचे ऑक्सीजन लिखना नीचे, और इनको इस तरीके से एकदम आंख बंद करके एकदम जोड़ लेना, और इनसे दोनों जगह पर R है और यहाँ भी दोनों जगह पर क्या है? R है। जैसे ही आप इनको हाइड्रोलाइसिस कराइएगा, वही सेम जिंक दे दीजिएगा और हाइड्रोलाइसिस कराइएगा, ठीक है ना, लिखा हुआ था, देख लीजिएगा, ये यहां से ब्रेक होगा और ये यहां से ब्रेक होगा, और क्या बनेगा? RRC के साथ डबल बॉन्ड O, और यहां भी RRC के साथ डबल बॉन्ड O, माने RC डबल बॉन्ड O, R कै गो बन जाएगा? 2 गो बन जाएगा, जो कि आपका क्या है? कीटोन है। क्या है ये? हमारा कीटोन। थर्ड रिएक्शन जो देखना आपको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज रोजेनमंड रिडक्शन। कौन सा देखना आपको? रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं? बेंजील का क्लोराइड लेते हैं ना, बेंजीन में एसिड क्लोराइड सीधा सीधा आप कहिए वो लेते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सीधा सीधा यहां से क्लोरीन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, क्या बनता है? बेंजल डिहाइड। याद रखिएगा, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन है ये, या एसिड क्लोराइड भी कह सकते हैं। अगला स्टेफन रिएक्शन में हम लोग नाइट्राइल के साथ SnCl2 और HCl के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ये देखिए, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है और HCl से क्या मिलता है? हाइड्रोजन। भाई HCl सफिशिएंट अमाउंट में है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, RCH डबल बॉन्ड क्या बनता है? NH, ठीक है, क्या बनता है? NH। फिर क्या कराते हैं इनका? हाइड्रोलाइसिस। यहाँ वाला बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है और एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ता है, तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? RCHO लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? RCHO। अब देखिए, फ्रॉम एसिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर याद होगा आपको, RMgX, और कैडमियम क्लोराइड की पहले अभिक्रिया कराते हैं और डाई एल्किल कैडमियम बनता है, डाई एल्किल कैडमियम बनता है और 2MgHCl भी बनता है। हम लोग डाई एल्किल कैडमियम क्यों बनाए हैं? इसको यूज करने के लिए, जब हम लोग एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया का रिएक्शन डाई एल्किल कैडमियम के साथ कराते हैं तो ये देखिए, 2 लेना होगा,
एक में से एक क्लोरीन, दोनों में से एक एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, फिर से CdCl2 बनेगा, फिर से क्या बन जाएगा CdCl2 जैसा वो था। अब क्या हो गया, जब ये हटा तो क्या होगा, 2 थे ना, दोनों में से यहां से जो R निकला है, एक में R और दूसरे में R, तो कितने कीटोन बन जाएंगे, 2 कीटोन का फॉर्मेशन होगा। याद रखिएगा एसिल क्लोराइड से हम लोग कीटोन बनाते हैं और डाई एल्किल कैडमियम का यूज करके। उसके बाद लास्ट है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन का जब भी हम रिएक्शन करा देते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 में के प्रेजेंस में, तो ये सीधा सीधा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसा है, और वही है ही फ्रीडल क्राफ्ट। क्या है ये, फ्रीडल क्राफ्ट। अगर फ्रीडल क्राफ्ट याद होगा तो कहीं भी एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हट जाएगा और C डबल बॉन्ड O, R और AR, ये सब अब हम लोग के लिए रिएक्शन क्या हो जाता जा रहा है, आसान, क्योंकि ये सब रिएक्शन कभी न कभी हम लोग पहले अब देख रहे हैं, और ये रिएक्शन फिर से दिख रहा है, आगे फिर से आएगा तो फिर इन पर टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ मिलेंगे। तब तक के मन लगा करके पढ़िए और खूब क्या कहिए अच्छा नंबर लेकर के आइए। धन्यवाद।